दोस्तों आज की ये हमारी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की फर्स्ट क्लास है और आज की इस क्लास में दोस्तों हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग खुद को चेक कर सकते हैं आप कितना पानी में हैं। 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और 20 में से दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। तो मैंने मिनिमम जो है 10 क्वेश्चंस रखे हैं। अगर 20 में से 10 भी आपके सही होते हैं तो आज कह सकते हैं आज के इस टेस्ट में आप लोग पास हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों पदार्थ, ठीक ना, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो आपने दोस्तों अभी तक जो है ना लगभग जो है क्लास 10 तक जो है आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी। पहला होता है दोस्तों कह सकते हैं द्रव, ठोस और गैस। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो है ना पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उससे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो 5वीं अवस्था आप लोग देखिए यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं कि द्रव, ठोस और गैस ये तो 3 अवस्थाएं होती हैं और चौथी अवस्था अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा, ठीक ना। तो 5वीं अवस्था यही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है तुरंत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोज, ऑप्शन डी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड अम्ल की आवश्यकता होती है या होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20, ठीक है ना, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण किससे होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन से। जो बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो दोस्तों आपने ये सुना होगा वो प्रोटीन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जो है ना मसल गेन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब हो सकता है इनमें से भी किसी का नाम आपको पता हो, तो आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक ना। यहाँ पर वॉशिंग सोडा पूछा गया है। तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों खट्टे जो फल होते हैं ना उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है ना ये दूध में पाया जाता है और मेथनोइक अम्ल कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये दोस्तों मधुमक्खी में, बिरनी में, जू में और दोस्तों ये जो है ना चींटी में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड, याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैलिक एसिड जो है ना ये दोस्तों सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोशिका चैप्टर से पूछा गया। देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बिजली घर या पावर हाउस या फिर दोस्तों शक्ति केंद्र कह सकते हैं। तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र होता है ना ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम होता है, खाने का सोडा भी कहते हैं इसे हम। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अभी हमने पढ़ा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। और एक चीज़ अभी और हमने पढ़ा है धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा बुझा हुआ जो चूना होता है ना उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें पहले करना था, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों रक्त में जो है ना लोहा पाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे, तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है,
तो हीमोग्लोबिन जो है ना ये एक लौह युक्त प्रोटीन होता है, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो ये दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीसी जो होते हैं इसका मतलब रासायनिक नाम क्या होता है या इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और WBC वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शरीर की वृद्धि को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा कर पूछा गया है कि जिन्हें इसके बारे में मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो नहीं बता पाएगा। देखो गाइस, पीयूष ग्रंथि जो है ना ये जो है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब पीयूष ग्रंथि को दोस्तों हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे इसे हम मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं और इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो इसके कई नाम हैं, तो ये दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि दोस्तों ये बाकी अन्य जो ग्रंथि है ना उसको भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है। तो हार्मोन को दोस्तों रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल के माध्यम से दोस्तों किसी विलेन किसी सॉल्यूशन का हम जो है अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करते हैं ना, जिसमें 1 से लेकर 14 तक जो है नंबर लिखे होते हैं इस तरीके से। तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंसुलिन की खोज किसने की। दोस्तों इंसुलिन की खोज वेंटिंग व वेस्ट ने की थी, ठीक ना। और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना एंटोनी लेवोजियर कौन थे। तो एंटोनी लेवोजियर को दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग काफ़ी सोच समझ कर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी घुमा फिरा कर पूछा गया क्वेश्चन 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर यूनिट भी दिया गया है, तो अगर आपको यूनिट के बारे में नहीं पता है तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो गाइस 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ऑप्शन ए भी सही है। उसके बाद दोस्तों 1 यूनिट को जो है ना हम 1000 वाट के बराबर होता है 1 यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये प्रकाश चैप्टर से पूछा गया है और आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर में मापते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस को और लास्ट में एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है ना। देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है। याद कीजिए आप लोग, पदार्थ की 5वीं अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज दोस्तों भारत के एक वैज्ञानिक और आइंस्टीन ने मिलकर किया था, इसलिए उन दोनों के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। और पदार्थ की 4थी अवस्था पूछा जाए तो प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज दोस्तों वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी, ठीक ना। कोशिका का बिजली घर या शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है। तो रासायनिक संदेशवाहक दोस्तों हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए धोने का सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट, और अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि सर हमारे 20 में से इतने क्वेश्चंस हमें पहले से पता था, ठीक है ना। प्लीज़
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।